हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके में लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, जो है इंडिया आवर कंट्री। ठीक है, इस चैप्टर में इंडिया के अलग अलग कुछ प्लेसेस और कुछ फेस्टिवल के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। We all are Indians. Let us find out how much we know about India. हम सभी भारतीय हैं। अब हम फाइंड करते हैं कि हमें इंडिया के बारे में कितना हम जानते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के बारे में करेक्ट आंसर हमें बताना है। सबसे फर्स्ट नंबर है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है। ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो है सुंदरबन में। सुंदरबन का जो इलाका है, सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आता है और यहाँ पर जो है बहुत संसार का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है पाया जाता है। मैंग्रोव वन का मतलब होता है जहाँ पर जो देवदार के वृक्ष वगैरह होते हैं या जो चीड़ के वृक्ष होते हैं, तो इस तरह की पेड़ जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है द मीटिंग प्लेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी। यानी वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और जो अरब सागर है वो आपस में मिलते हैं। तो वो जो स्थान है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी पे टिक करेंगे। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और सबसे जो आखिरी शहर है वो कन्याकुमारी है। तो इसमें कन्याकुमारी में जो भी बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है और जो अरब सागर है, तीनों ही आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है द वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इज़ फाउंड इन। यानी एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ पर मिलता है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये जो नेशनल पार्क है ये पड़ता है असम के अंदर। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा असम का। ठीक है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। उसके बाद फोर्थ नंबर है द रिवर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर एट गंगोत्री। वह नदी जो कि गंगोत्री से शुरू होती है, तो वह नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम होता है, स्टार्ट होती है, वो हिमालय में जो गंगोत्री है वहाँ के ग्लेशियर से वो स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ये इस पर आंसर हो जाएगा गंगा। उसके बाद नंबर 5 पे है दीज टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द चंदेल किंग्स। ये जो मंदिर है इनका निर्माण जो है वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खजुराहो। जो खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो जो चंदेल शासक थे वहाँ के, उन्होंने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर दिस इज़ द होली प्लेस फॉर हिंदूज इन बिहार। यानी यह स्थान जो है वो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, गया और मथुरा। गया भी हिंदुओं के लिए फेमस प्लेस है और मथुरा भी हिंदुओं के लिए फेमस प्लेस है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें पूछा है कि बिहार में कौन सा है, तो बिहार में जो प्लेस है वो है गया।
ठीक है। जो गया स्थान है वो बिहार में है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गया। उसके बाद 7 नंबर पे है नेकचंद फेमस रॉक गार्डन इज़ इन, यानी नेकचंद फेमस रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है। वो जो स्थित है वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। उसके बाद 8 नंबर पे है दिस इज़ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरला, यानी ये जो फेस्टिवल है वो केरला का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, फेमस त्यौहार है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ओणम और पोंगल। तो केरला का जो फेस्टिवल है वो है ओणम। ठीक है, जो अभी अभी जो है गया है, अभी दो दिन पहले इसको मनाया गया था ओणम का त्यौहार, जो कि केरला में मनाया जाता है। और जो पोंगल का फेस्टिवल होता है, पोंगल का त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओणम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द सॉल्ट मार्च टू दांडी स्टार्टेड फ्रॉम, यानी जो महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था दांडी के लिए, यानी जो दांडी तक उनकी यात्रा गई थी, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो वो शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी का जो आश्रम था साबरमती में, वहाँ से उन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, नमक की कीमतें जो वो बढ़ा दी थी। तो इसलिए गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जो कि उन्होंने शुरू किया था साबरमती से, और वो उसको सत्याग्रह में उसको साबरमती से दांडी तक उसको उनकी यात्रा चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साबरमती। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दिस एंशियंट सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सिंधु, यानी यह जो प्राचीन सभ्यता है ये मिली थी हमें जो सिंधु नदी है उसके किनारे पर खोजी गई है। तो ये जो सभ्यता है वो है हड़प्पन सभ्यता। जो हड़प्पन सभ्यता है वो एक बहुत ही सबसे पुरानी सभ्यता है जो कि सिंधु नदी के किनारे जो है पाई गई है। इस सभ्यता में लोग जो है वो रहते थे और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने अपना शहर जो है वो बसाया था। ठीक है, तो ये जो हड़प्पन सभ्यता है ये हमारा जो पड़ोस का कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर जो है ये मिली है। ओके, तो इस तरह ये चैप्टर हमारा होता है। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट था द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो उसका आंसर है सुंदरबंस। सेकंड, द मीटिंग प्लेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी, इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। उसके बाद थर्ड नंबर पे था द वन हॉर्न्ड राइनोसेरस इज़ फाउंड इन असम, द रिवर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर एट गंगोत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। फिर नेक्स्ट था 5 नंबर दीज टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द चंदेल किंग्स, तो इसका आंसर था खजुराहो। उसके बाद नेक्स्ट था 6 नंबर दिस इज़ द होली प्लेस फॉर हिंदूज इन बिहार, यह प्लेस जो है हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है जो कि बिहार में है, वो था गया। फिर था नेकचंद फेमस रॉक गार्डन इज़ इन चंडीगढ़। फिर नेक्स्ट
था दिस इज़ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरला, केरला का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल, तो यहाँ पे आंसर था ओणम। उसके बाद द सॉल्ट मार्च टू दांडी स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। फिर था दिस एंशियंट सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सिंधु, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये चैप्टर आपको अपनी नोटबुक में पूरा करना है। ओके, थैंक यू।